बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन आलू शोरबा। चिकन जो है मैंने हाफ़ केजी ली है और 2 ली हैं मैंने प्याज। सबसे पहले मैं करूँगी इसका फ्लेम ऑन। घी लिया है, आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। घी है जो छोटे वाला हाफ़ कप मैंने लिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको पहले मैं थोड़ा सा प्री हीट कर लूँगी, फिर इसके बाद इसमें मैं प्याज डालूँगी। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। 2 प्याज ली हैं मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और इसके साथ ही में ये मेरे पास अदरक का एक टुकड़ा है, 1 इंच का था तकरीबन, और ये 7-8 जबे लहसुन के, ये भी मैं साथ ही डाल के तीनों चीज़ों को मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज जो है हमारी, ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्की सी इसको गोल्डन करना है, जैसे हम शोरबे के लिए करते हैं। लेकिन इसको जो है इस टाइम मैं फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, फ्राई कम करना है। इसको 1-2 मिनट के बाद मैं निकाल लूँगी। निकाल के इसको मैं पीसूँगी। और टमाटर भी है मेरे पास, आलू है, और ये मेरे पास तेज़पात के 2 पत्ते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची, और 4 जो है मेरे पास 4 लौंग हैं। बस इसको मैं जल्दी से निकाल लूँगी प्याज को। और ये मेरे पास जो तेज़पात, 2 दालचीनी और 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और ये 3-4 लौंग हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। डाल के इसको, और साथ ही इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमारी चिकन है इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और शोरबा जो है दूसरी तरीके से पकाएं तो वो भी इसी तरीके से, इस स्टेज पे आके इसमें जो है प्याज को गोल्डन ब्राउन करके, जैसे ये है इतना गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको चिकन साथ ही डाल दी जाती है। लेकिन मैं इसको निकाल के इसको अलग से पीसूँगी, ताकि प्याज जो है अच्छी तरह से अंदर पेस्ट बना के इसको डालूँ। कोई ना कोई प्याज कभी अंदर रह जाती है और जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए शोरबे में मैं ये का पेस्ट बना के इसको फिर डालूँगी। अदरक लहसुन जो है वो भी प्याज के अंदर ही साथ ही मेरा जो है मैं इसको करूँगी। और ये जो टमाटर है ये भी साथ ही मैं इसको काट के, इसको भी प्याज के साथ ही मैं इसका भी पेस्ट बना लूँगी। ये देखें टमाटर जो है मैंने पूरा डाल दिया है अंदर। चिकन को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अब इसके अंदर जो मैंने प्याज पीसी है इसको मैं डाल दूँगी। टमाटर भी इसके साथ ही मैंने पीस लिया है। और बाकी का जो अंदर मसाला रह गया, बाद में जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे शोरबा, तो उस पर मैं पानी डाल के डाल दूँगी। और इसमें साथ ही 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, और ये हाफ टेबल स्पून जो है धनिया पीसा हुआ, और ये ज़ीरा पीसा हुआ ज़ीरा डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी और हल्का हल्का पानी डालूँगी ताकि मसाला नीचे ना लगे।
इसके अंदर मैं हल्का सा पानी डालूँगी। ये पानी जो भी मैंने प्याज पीसा था उसका है, ताकि मसाला नीचे ना लगे। और इसके साथ ही इसमें मैं आलू डाल दूँगी। आलू जो है आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने आपको चाहिए उतने आप डाल सकते हैं। मैं ये 3 टुकड़े जो हैं ये बचा लूँगी, बाकी के जो हैं मैंने डाल दिए हैं, मुझे इतने ही चाहिए थे। और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। चिकन भी हमारी भून गई है और आलू डाल के ये भी अच्छी तरह से मैंने भून लिए हैं और बहुत अच्छी से मज़े की खुशबू आ रही है। अगर प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूला करें, और हमारी वीडियोस दूसरों के साथ शेयर किया करें, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। और इस टाइम जो है हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी शोरबे के लिए पानी। आप जितना इसमें ग्रेवी रखना चाहें शोरबा इसका, उतना इसमें पानी डाल सकते हैं। और इसमें मुझे इतने ही शोरबे की ज़रूरत थी, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर कोई अचानक मेहमान आ जाए तो ये सबसे जल्दी बनने वाली हमारी डिश है, तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैं कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद इसको मैं तकरीबन 15 मिनट जो है दम पे लगाऊंगी। अब ये देखें हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसको जब ये बॉईल होने शुरू हो जाएगा अच्छी तरह, तो मैं इसको दम पे लगा दूंगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगाऊंगी, ताकि आलू और अगर चिकन में कोई कसर रह गया तो वो अच्छी तरह से डन हो जाए। सालन में माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आलू जो हैं ये भी गल गए हैं, ये देखें। और इसके अंदर मैं 3 मिर्चें, धनिया, और ये मेरे पास गरम मसाला है। इसके अंदर मैंने जायफल, जवत्री, छोटी इलायची, हर चीज़ डाल के, ये मैंने खुद घर में बनाया हुआ है, और ये मैं डाल दूँगी। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब हम करेंगे इसको डिश आउट। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। व्यूअर्स माशाल्लाह से देखें हमारा सालन बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। उसके साथ ही AR फूड से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।